ठंड में खुली छत पर नाश्ता करने वाला गांव। अरे बेटा, अब नाश्ता कर भी लो, तुम्हें वैसे भी स्कूल के लिए देर हो रही है। तुमने अभी तक अपना स्कूल का स्वेटर भी नहीं पहना, रजाई में बैठे हो यूं ही। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना, मुझे अब ये कार्टून कंप्लीट करना है और इतनी ठंड है तो रजाई में ही बैठूंगा ना। तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो और तुम्हें यहाँ पर कार्टून देखने की लगी है। नहीं, मुझे पहले अपना ये एपिसोड कंप्लीट करना है, उसके बाद ही खाना खाना है। हे भगवान, सच में इस लड़के ने तो मेरा खून पी रखा है। इसे जरा भी शर्म नहीं आती। स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, खाना खाना नहीं है और यहाँ पर कार्टून देखने में लगा हुआ है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। एक तो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाता है। चल चिंटू, जल्दी से इधर आ, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। हम सब भी तो यहाँ नीचे बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो, हमारे साथ बैठकर यहाँ पर नाश्ता करो। नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मुझे नहीं खाना। मुझे आप लोग शांति से बैठकर कार्टून क्यों नहीं देखने देते हो? सच में कितना चिड़चिड़ा होता जा रहा है। बस इसे तो 24 घंटे फोन चाहिए। अब पायल बड़ी मुश्किल से चिंटू का फोन छुड़वाकर उसे स्कूल भेजती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। पिंकी भी आराम से टीवी देखते हुए नाश्ता कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ बाकी परिवार के सदस्य एक साथ नीचे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे नेहा बेटा, देखो तो जरा, 7:30 बजने वाले हैं। पिंकी के स्कूल का टाइम हो रहा है, उसने अब तक नाश्ता नहीं करा। जल्दी करो। सच में बच्चे बिना सुबह सुबह कितनी नौटंकी करते रहते हैं। कभी इनको फोन चाहिए तो कभी टीवी चाहिए। अभी भी आधे घंटे से टीवी ही देख रही है। जी मम्मी जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। इसके बाद नेहा जाकर देखती है कि पिंकी ने अभी तक नाश्ता कंप्लीट नहीं किया और वो आराम से मगन होकर टीवी देख रही थी। देखो तो वो हाथी कैसे लेट रहा है। नेहा ये सब देखकर अपने सिर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, इन बच्चों का क्या होगा। पिंकी, अब चलो जल्दी रजाई से बाहर निकलो। मम्मी बस थोड़ी देर और रुक जाओ। नेहा गुस्से में टीवी बंद कर देती है और कहती है, नहीं, बस और थोड़ी देर नहीं, अब बस बहुत हो गया। चलो अब जल्दी से स्कूल चलो। और नाश्ता तो तुमने बिल्कुल भी नहीं किया है। मुझे तो समझ नहीं आता, बस फोन और टीवी मिलते ही तुम सब कुछ भूल कैसे जाते हो। आप गंदी मम्मा हो। इतना कहकर पिंकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आजकल तो सच में भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इस तरह हर घर का बस यही हाल था। सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ क्या तुम सब घर से पढ़कर आए हो? कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोलता और लास्ट बेंच पर मोनू और यश दोनों बैठकर लंच कर रहे थे। तभी निधि उन्हें देख लेती और उनके पास जाकर कहती है, तुम दोनों उठ जाओ। मोनू और यश दोनों अपनी सीट पर ही उठ जाते हैं। तुम दोनों क्या कर रहे थे? अब मुंह में खाना होने की वजह से दोनों का मुंह फुला हुआ था और दोनों आगे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। मैं जानती हूँ तुम दोनों खाना खा रहे थे, इसलिए तुम दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम दोनों हर रोज यहाँ पर आकर खाना खाते हो। मोनू जल्दी से खाना चबाकर गटक कर कहता है, अब मैम, जब भूख लगेगी तब खाना तो खाएंगे। अच्छा, लेकिन पढ़ने के टाइम पढ़ना होता है, खाना नहीं खाना होता है। मैं देख रही हूँ तुम में से किसी का भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। उसके बाद निधि सब बच्चों का टेस्ट लेती है, लेकिन सभी के बहुत खराब नंबर आते हैं। इस तरह बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद जब जैसे ही वापस घर पहुंचते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही फोन या टीवी चलाकर सब अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। राजू बेटा, तुम आते ही फोन में लगे हुए हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत आदत होती है। नहीं मम्मी, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी मेरा एक मैच चल रहा है, मुझे ये देखना है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। हे भगवान, तुम्हें हर चीज में अपनी मर्जी ही क्यों चलानी होती है? मुझे तो समझ नहीं आता। सुबह नाश्ता करते हुए भी तुम्हें फोन चाहिए और नाश्ता भी ठीक से नहीं करते और स्कूल से आते ही तुम फोन में लग जाते हो। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। मम्मी, मुझे यहीं पर खाना खिला दो ना, मैं यहीं पर फोन देखते हुए ही खाना खा लूंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। बेटा, तुमने फिर से टीवी चला लिया। तुमने अभी तक स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले। क्योंकि मम्मी, इस समय थोड़ा फेवरेट कार्टून आ रहा है, आप मुझे मेरा कार्टून देखने दीजिए। नहीं, पहले तुम्हें स्कूल के कपड़े बदलने होंगे, उसके बाद तुम्हें खाना खाकर फिर तुम्हें टीवी देखने को मिलेगा, वरना नहीं। नहीं, मुझे टीवी देखते हुए ही खाना खाना है, आप मुझे यहीं पर खाना ला कर दीजिए। इस तरह बच्चे कुछ ज्यादा ही जिद कर रहे थे। अब मजबूर उनके माता पिता भी क्या ही करते, उनकी बात उन्हें माननी ही पड़ रही थी। अगले दिन सुबह फिर से बच्चों को उठने में बहुत परेशानी हो रही थी। कड़कड़ाती ठंड हो रही थी। अरे मोना बेटी, उठ जाओ, अब तुम लोग कितनी देर तक सोती रहोगी? नहीं मम्मी, मुझे नहीं उठना, थोड़ी देर और सोने दो ना मुझे। बेटा, लेकिन तुम्हें उठना तो होगा, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। चलो जल्दी करो। अब रात को तुम कभी टाइम से सोती नहीं हो, देर तक टीवी देखती रहती हो।
और उसके बाद अगले दिन सुबह होते ही टाइम से नहीं उठती। क्या है मम्मी, आप हमेशा मेरी नींद खराब करती रहती है, अब उठ रही हूँ। मोना गुस्से में चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है और उसके बाद रितु भी चूल्हे पर अपना खाना बना रही थी। बहू, आज फिर से तुझे नाश्ता बनाने में देर हो रही है। तुझे पता है ना, हमें काम करने के लिए खेत पर जाना पड़ता है। अब मम्मी जी मैं क्या करूं, मैं सच में परेशान हो गई हूँ। मोना को उठाने में ही कम से कम आधा घंटा लग जाता है। पहले उठाओ और वो उसी में इतना ड्रामा करती है, उसके बाद उसे तैयार करो। मैं तो सच में दिन प्रतिदिन इस लड़की की इन हरकतों से परेशान होती जा रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो यह है ही एक समस्या की बात। बच्चे ना आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। इनसे हम जरा सा भी कुछ नहीं कह सकते। एक तो हर छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ वो तो है ही, आजकल के बच्चे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें सीखते कहाँ से है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के घर में भी यही हाल था। मोनू उठ तो जाता है लेकिन अपने फोन में ही लगा रहता है। तब सीमा गुस्से में बेलन लेकर वहां पर आती है। तुमने भी मेरी नाक में दम किया हुआ है। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाना चाहिए और तुम यहाँ हो कि फोन में लगे हुए हो। मुझे तुम्हारी मैम ने शिकायत की थी कि तुम जैसे ही स्कूल जाते हो लंच करने लग जाते हो और लंच टाइम में खाली बैठते हो। अगर तुम्हें स्कूल जाते ही इतनी भूख लगती है तो तुम घर से नाश्ता करके क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है और स्कूल जाते ही मुझे भूख लगने लग जाती है, इसलिए मैं उसी टाइम पर लंच कर लेता हूँ। देखो अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस बेलन से ही मारूंगी। मैं आप लोगों की आंखों में इतना ही चुभता हूँ ना, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर गुस्से में मोनू वहां से चला जाता है, जिसे देखकर विमला हैरानी से कहती है, हे भगवान, कैसी कैसी बातें करता है ये लड़का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब सीखता कहाँ से है। पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी आजकल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। तब एक दिन सुबह ससुराल वाले जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आज आप दोनों जल्दी तैयार हो गए? क्या आपको कहीं जाना है क्या? नहीं बेटा, जाना तो कहीं नहीं होगा, बस हम ऊपर छत पर टहलने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम हमें चटाई दे दो, हम ऊपर जाकर नाश्ता करेंगे आज तो। आज अचानक से ऐसी ख्वाहिश देखकर पायल भी काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं और चटाई लाकर अपनी सास को थमा देती है। लीजिए मम्मी जी। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम छत पर जा रहे हैं। तुम जल्दी से सभी का नाश्ता बनाकर ऊपर ले आना और आज हम सब ऊपर ही बैठकर नाश्ता करेंगे। क्या कहा हम सब? लेकिन ऊपर तो बहुत ज्यादा ठंड होगी ना? हाँ ठंड होगी तो क्या, कुछ नहीं होता, हमें ऊपर ही नाश्ता करना है। और मैं तो कह रहा हूँ आज से अब हम हर रोज ऊपर ही नाश्ता करेंगे। ऐसा कहकर शांति और रमेश दोनों छत पर चले जाते हैं और जिसे देखकर पायल और रिया तो बहुत हैरान थे। अब मम्मी पापा को कौन सा नया भूत सवार हो गया है छत पर नाश्ता करने का? पता नहीं, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती। नेहा के घर में नेहा चूल्हे पर खाना बना रही थी। तब बेटा तुम जल्दी से नाश्ता बना लो, उसके बाद छत पर खाना लेकर आ जाना। आज हम सब छत पर खुले में ही नाश्ता करेंगे। क्या कहा मम्मी जी, छत पर? लेकिन इस समय तो बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड में हम छत पर खुले में नाश्ता करेंगे? हाँ बिल्कुल, सर्दी हो या गर्मी हो, हमें हमेशा छत पर खुले में ही नाश्ता करना चाहिए। और सर्दी में तो छत पर खुले में नाश्ता करने में और ज्यादा मजा आएगा। इतना कहकर महेश और शीरा दोनों छत पर चले जाते हैं। अरे अब अचानक से मम्मी पापा को कौन सा शौक चढ़ गया है छत पर जाकर खुले में नाश्ता करने का? इसके बाद पायल और नेहा दोनों अपने अपने घरों में खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद नाश्ता लेकर ऊपर अपने सास ससुर के पास जाती है। अरे नेहा, तुम भी नाश्ता लेकर ऊपर छत पर आ गई हो? अरे हाँ, तुम भी छत पर नाश्ता लेकर आ गई हो। बल्कि सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, चारों तरफ नजरें घुमाकर देखो, मुझे तो पूरा गांव ही छत पर नजर आ रहा है। तभी रितु भी पायल और नेहा को अपनी छत से आवाज लगाती है। अरे पायल और नेहा, जरा तुम बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आज हमारा पूरा गांव छत पर खुले में आकर नाश्ता क्यों कर रहा है? रितु, मुझे भी नहीं पता कि अचानक से पूरे गांव को एक साथ छत पर खुले में जाकर नाश्ता करने की कौन सी ऐसी इच्छा जाहिर हुई कि पूरा गांव ही छत पर आ गया। तभी सीमा और पलक भी अपनी छत से कहती है, हमें तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर वालों को पता नहीं अचानक क्या हो गया। इन्हें ठंड में भी छत पर खुली हवा में नाश्ता करना है। हाँ बिल्कुल, और ऊपर से हमें भी कह रहे हैं कि हमें भी इन्हीं के साथ यहाँ पर बैठकर नाश्ता करना होगा।
हाँ बिल्कुल करना होगा, क्यों नहीं करना होगा। नाश्ता और खाना पीना तो सभी को अपने परिवार के साथ बैठकर मिलजुल कर करना चाहिए था। तभी दूसरी छत से सीमा और उसकी सास भी कहती हैं, हाँ नाश्ता तो सभी के साथ मिलजुल कर करना चाहिए, लेकिन हमें ठंड में छत पर नाश्ता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इसका एक सिंपल सा कारण है कि हमें ठंड में या किसी भी मौसम में छत पर खुले में ही नाश्ता करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होने की क्या बात है? चलो अब जल्दी से सब बच्चों को लेकर ऊपर आ जाओ और आज हम सब मिलकर ही नाश्ता करेंगे। अब सभी बहुएं अपने अपने बच्चों को मनाने की कोशिश करती हैं। चलो चिंटू बेटा, तुम्हें दादा दादी ऊपर छत पर नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं। नहीं मुझे नहीं जाना, बहुत ठंड है, मैं तो यहाँ पर बैठकर आराम से रजाई में बैठकर ही कर लूंगा नाश्ता। देखो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दादा दादी ने जो तुम्हें बोला है तुम्हें वही करना चाहिए। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। नहीं मुझे फोन देखते हुए ही खाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। चिंटू को बहुत ज्यादा जिद करता देखकर पायल गुस्से में कहती है, जाना तो पड़ेगा बेटा, वरना देख लेना अच्छी मार पड़ेगी, तब समझ आएगा। पायल चिंटू को डांट कर ऊपर लेकर जाती है, लेकिन फिर भी चिंटू फोन नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी तरफ भी बाकी सभी अपने बच्चों को डांट कर ही छत पर लेकर आ रही थी। मुझे छत नहीं जाना, मुझे नीचे टीवी देखना था, मुझे ऊपर क्यों लेकर आए हो? बेटा हम यहाँ पर छत पर नाश्ता करने के लिए आए हैं, अब तुम रोना बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर नाश्ता करो। नहीं नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे फोन देखना है, मुझे कार्टून देखना है। हे भगवान, कैसे गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है और चिंगाड़े मार रहा है। बहू एक काम कर, इसे फोन दे दे, वरना ये आज रो रो कर मेरे कान के पर्दे जरूर फाड़ देगा। जी मम्मी जी। अब मजबूरन पलक को फोन देना पड़ता है। इस तरह छत पर बड़े बुजुर्ग तो आराम से नाश्ता कर रहे थे, लेकिन बच्चे सभी फोन में ही लगे हुए थे। पिंकी बेटा फोन रख दो, इस तरह नाश्ता करते हुए हमें फोन नहीं देखना चाहिए, बहुत गंदी बात होती है। नहीं मुझे फोन नहीं रखना, मुझे फोन देखते हुए ही खाना खाना है। राम राम, आजकल के बच्चों को देखो कितने ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं। मन करता है एक मुंह पर तमाचा लगा दूं। नहीं भाग्यवान, हमें ऐसा ही तो नहीं करना, वरना हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ छत पर देखो तो जरा, फोन में कैसे नजर गाड़ाए रखी है इस लड़की ने। इतना फोन देखोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। कोई बात नहीं पापा, उसके बाद मैं चश्मा लगा लूंगी और चश्मे में मैं बहुत अच्छी लगूंगी। देखो कैसे जुबान चल रही है। अरे यही तो परेशानी है आजकल के बच्चों की, जिन्हें समझ नहीं आता। अब इस तरह उस दिन से पूरा गांव छत पर ही बैठकर नाश्ता करना शुरू कर देता है। अब अगले दिन से बहुओं को सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर छत पर ही देकर आना पड़ रहा था। बच्चे भी नाश्ता करने में आनाकानी कर रहे थे और ठंड में नाश्ता जल्दी ठंडा हो रहा था, इसलिए वो एक एक करके पराठे ऊपर लेकर जा रहे थे। मम्मी पराठा बिल्कुल भी गर्म नहीं है, हमारे लिए गर्म पराठा लेकर आओ। अरे जब तुम ऊपर फोन देखते रहोगे तो कैसे गर्मा गर्म नाश्ता कर पाओगे? इसे साइड में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं मुझे फोन नहीं रखना है, मुझे फोन देखना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम गर्मा गर्म पराठा ले आओ, हमारी भी चाय ठंडी हो गई है ऊपर बैठकर खाना खाने से। हमारे लिए भी जरा चाय गर्म करके ले आना। जी ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद पायल नीचे मुंह फुलाकर आती है और चूल्हे पर दोबारा चाय गर्म करती है और साथ में गर्मा गर्म पराठा भी बनाती है। एक तो पहले ही इन बच्चों ने हमारी नाक में दम किया हुआ था, पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं, ठीक से काम नहीं करने देते, पूरा दिन घर का काम फैला रखा रहता है। पहले इससे हम दुखी थे, दूसरा तरीका अब हमें परेशान करने का हमारे ससुराल वालों ने भी निकाल लिया है। पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है पूरे गांव को खुले में घर पर नाश्ता करने का। अब पायल सारा खाना गर्म करके दोबारा ऊपर लेकर जाती है। एक एक करके उसे बार बार पराठे लेकर ऊपर जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके सीढ़ियों के बहुत चक्कर कट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे घर में भी ऐसा ही हाल था। अरे बेटा, आज तुमने नाश्ते में सबके लिए ब्रेड टोस्ट क्यों बना दिया? क्योंकि पापा जी आपको तो पता ही है कि पिंकी के कितने नखरे होते हैं, इसे ब्रेड टोस्ट ही खाने में पसंद है और ये वही खाती है। वरना आपको तो पता है नाश्ता करने में ये फोन की वजह से ही पहले ही कितना नखरा करती है। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें तो ये नाश्ता नहीं जमेगा। तुम हमारे लिए कोई अच्छे से पराठे बना दो, आज मेरा मेथी के पराठे खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, मेरे मन की बात छीन ली। कोई बात नहीं मम्मी जी पापा जी, मेरी ही गलती है, मैं अभी जाकर मेथी के पराठे बना देती हूँ। नेहा को पराठे बनाने में कोई परेशानी नहीं थी। वो नीचे आकर जल्दी से पराठे बनाकर ऊपर लेकर आती है, लेकिन
अरे बेटा, पराठे ना तुरंत ठंडे हो रहे हैं, तुम एक काम करो, एक एक करके लेकर आओ। जी ठीक है पापा जी। अब नेहा नीचे जाती और एक एक करके बार बार ऊपर मेथी के पराठे देकर आ रही थी, जिसकी वजह से उसके सीढ़ियों में बहुत चक्कर कट रहे थे और तब उसे गुस्सा आता है। अब इन लोगों ने भी मुझे दुखी करने का नया रास्ता निकाल लिया है। भला सभी को छत पर नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अब सीढ़ियों में हमारे इतने चक्कर कट रहे हैं। पहले नीचे साथ में बैठकर नाश्ता करते थे, ये कम से कम ऊपर नीचे 10 चक्कर काटने की तो समस्या ही नहीं हो रही थी। इस तरह घर में सभी बहुएं परेशान थी, लेकिन गांव का सिस्टम नहीं बदल रहा था। अब पूरा गांव ही ऊपर छत पर खुले में ही नाश्ता कर रहा था। सवेरे सवेरे सभी तैयार होकर ऊपर छत पर पहुंच जाते थे और सूरज की मंद रोशनी में हर कोई छत पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। एक दिन सभी महिलाएं बात कर रही थी। मैं तो सच में अब छत पर नाश्ता करवाने में परेशान हो गई हूँ। सच में मुझे भी बार बार छत पर चक्कर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भी दुखी हो गई हूँ। हाँ, एक तो बच्चों ने पहले ही नाक में दम किया हुआ था हमारी, और ऊपर से अब ससुराल वालों ने भी शुरू कर दिया है। अगर सब पहले की तरह नीचे ही नाश्ता करने लग जाए तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा ना, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना सुख देखना है। बहू के सुख के बारे में कोई नहीं देखता। बिल्कुल सही कहा। तभी वहां पर सास की टीम आ जाती है। नहीं, तुम सबने बिल्कुल गलत कहा। उन्हें वहां देखकर सभी हैरान हो जाती हैं। तब सास वाली टीम सच बताती है। हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन कैसे? चलो रील बनाते हैं। सभी बच्चे ग्राउंड में फोन में रील बना रहे थे। मैं चिंटू को उठाकर फेंकूंगा क्योंकि मैं पिक्चर का हीरो हूँ और चिंटू विलेन, और मैं हीरोइन बनूंगी। इस तरह सभी बच्चे ड्रामा क्रिएट कर रहे थे और क्रिएट करते करते वो लड़ाई कब असली में बदल जाती है पता नहीं चलता और यश और चिंटू की लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर बड़े आ जाते हैं। अरे अरे बच्चों, तुम इस तरह लड़ क्यों रहे हो? मुझे यश ने मारा क्योंकि मैं हीरो हूँ। अरे चुप करो, अभी तुम्हें बताता हूँ। हीरो, पढ़ाई में ध्यान नहीं और हीरो बनना है। रजत अपने बेटे यश का कान मरोड़ देता है, जिसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है और रजत को उल्टा बोलकर वहां से भाग जाता है। अब शाम को जब सभी बैठक में बैठे थे, ये बात बड़े बुजुर्गों को बताई जाती है। हम सच में बच्चों के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस तरह तो बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये सब फोन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ ज्यादा ही फोन देख रहे हैं। हाँ? और उसी वजह से सब कुछ बुरी आदतें भी सीख रहे हैं। पहले के जमाने में इतना फोन नहीं होता था तो बच्चे सबकी इज्जत करते थे। अब फोन में कुछ भी गलत आता है, वो देखकर वही चीज करने की कोशिश करते हैं, जैसा आज नाटक करने की कोशिश कर रहे थे। तब इसी बात पर सब सहमत होते हैं। लेकिन अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अरे हमें बच्चों को फोन से दूर रखना चाहिए। हमारे सामने की ही बात है। गांव का एक बच्चा डॉक्टर के पास आया था। ज्यादा फोन देखने की वजह से उसकी आंखें खराब हो गई। यहाँ तक कि उसके दिमाग में भी वैसी ही चीजें चलती हैं और वो वैसी ही हरकतें करता है जैसा वो गेम खेलता था। हमें अब बच्चों को फोन से दूर रखना चाहिए। अरे ये तो तभी होगा जब हम उनकी सुबह की शुरुआत को ठीक करेंगे। उन्हें सोने से पहले फोन चाहिए और सुबह उठते ही फोन चाहिए। नाश्ता करवाना सबसे पहले बच्चों का बहुत जरूरी होगा ठीक से। बच्चे कैसे ठीक से नाश्ता करके नहीं जाते और स्कूल में बीच में नाश्ता करते हैं, ये भी शिकायत बहुत आ रही है। अरे बिल्कुल, हम उन्हें सुबह उठकर छत पर लेकर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं और सूरज की मंद मंद रोशनी में उन्हें एक्टिविटी करवाते हुए नाश्ता करवाएंगे। और फिर हम धीरे धीरे उन्हें योगा भी करवाएंगे, जिसके बाद उनका अपने आप फोन से ध्यान हटेगा और वो ठीक हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह उन लोगों ने ये तरकीब निकाली और अब तुमने देखा होगा कि बच्चे कम से कम फोन तो देख रहे हैं छत पर, लेकिन साथ में नाश्ता भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना पहले तो खाना भी नहीं खाते थे। अगर ऐसी बात है तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। हाँ, अब से हम बच्चों का फोन बिल्कुल छुड़वा कर रहेंगे। अब इस तरह पूरा गांव इस समस्या को सीरियस होकर लेता है और हर रोज बच्चों को छत पर नाश्ता खिलाने ले जाया जाता है। एक दिन सभी बच्चों के पापा एक जिम्मा लेते हैं। जब सब छत पर सब नाश्ता कर रहे थे तो बेटा फोन रख दो, ऐसे करना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम फोन के सहारे अभी ये छत पर आने के बाद नाश्ता तो करने लगा है। अगर फोन रखवा देती तो फिर से चिड़चिड़ा करेगा और नाश्ता नहीं करेगा, वो अलग। वहीं दूसरी तरफ छत पर, बेटा एक काम करते हैं, हमें फोन रखकर नाश्ता करना चाहिए। देखो जरा अपने चारों तरफ कितना सुंदर नजारा है छत पर। नहीं पापा, फोन में देखो कितना अच्छा कार्टून आ रहा है। मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, मुझे फोन देखना है। तभी अचानक से रमेश खड़ा होता है और जोर से कहता है, अरे बच्चों, हम सब गेम खेलेंगे और जो जीतेगा उसे इनाम में एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी।
बस इसी बात की देरी थी। ये बात सुनते ही सभी बच्चे रमेश को देखते हैं और फोन छोड़कर कहते हैं, क्या इनाम मिलेगा हमें दादाजी, और कौन सा? अब अगले 1 हफ्ते तक देखेंगे जो भी बच्चा बिना फोन देखे नाश्ता करेगा और हमारी सुनाई हुई भूतों की सारी कहानियों को ध्यान से सुनेगा और हमें 1 हफ्ते बाद सारी कहानी सही बताएगा, उसे हम उसकी मर्जी का एक रिमोट कंट्रोल खिलौना देंगे। बस बच्चों की कॉम्पिटिटिव साइड को ही निकालने की देरी थी जो आज रमेश ने उस चीज को हिट किया। उसके बाद तो सभी बच्चे फोन रख देते हैं और उसके बाद घर के बड़े बुजुर्ग अपने गांव की पुरानी बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी साथ में भूतों की भी कहानियां सुनानी शुरू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम पेड़ पर चढ़कर बैठे थे तभी वहां पर हमें अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। मोनू अपनी छत से, सच में दादाजी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पर एक अजीब सा जानवर आया जिसका सिर तो शेर का था लेकिन नीचे से वो सांप की तरह दिखता था। बस ऐसी अच्छी और प्यारी कहानियां सुनकर बच्चों का तो दिल उनमें ही लग गया। सभी बच्चे अब ध्यान से कहानियां सुनते और अच्छे से नाश्ता करते। अब हर रोज का यही रूटीन हो गया था। हर रोज सुबह बच्चे उठकर तैयार होकर छत पर नाश्ता करने जाते जहां सभी बड़े बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाते। मुझे तो ये कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। मम्मी, मुझे एक और पराठा चाहिए। ये बात सुनकर पायल हैरान थी और वो जल्दी से दौड़कर एक और पराठा लाती। बिल्कुल बेटा, तुम आराम से खा लो। बहुत दिनों बाद तुम कितने अच्छे से नाश्ता कर रहे हो। इस तरह अब सभी बच्चे अच्छे से नाश्ता कर रहे थे। इस तरह अब सभी बच्चों की आदत सुधर रही थी और वो सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वो ग्राउंड में खेलते और शाम को अब सभी का ट्यूशन भी लगवा दिया था। मैम, हम इसलिए ट्यूशन लगवाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे घर पर पढ़ते नहीं हैं और हमें पता है कि पढ़ाई आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आपके पास 2 घंटे जाकर ट्यूशन पढ़ेंगे तो फोन से दूर रहेंगे। आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। ट्यूशन से बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। मैं इन्हें एक्टिविटी करते हुए ही पढ़ाऊंगी ताकि इनका नाम पढ़ाई में ही और लगे। इस तरह बच्चों का ट्यूशन भी लगवा दिया जाता है ताकि उनका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगे। और शाम को जब बच्चे ट्यूशन से घर आते हैं तब उन्हें फोन या टीवी नहीं दिखाया जाता बल्कि बड़े बुजुर्गों के साथ उन्हें बाहर खेलने भेज दिया जाता है। देखो बेटा, अब तुम्हें पुराने जमाने के गेम खेलना सिखाएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल दादाजी। अब बड़े बुजुर्ग उन्हें पहले जमाने के खेल खेलना सिखाते हैं। गिल्ली डंडा, कटी पतंग, पग्गो दुग्गो, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, कबड्डी, जिससे उनकी भी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो खुद बच्चों के साथ खेलते हैं। देखा दादाजी कैसे हमने आपको आउट कर दिया। अरे बेटा, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं इसीलिए हमें हराना आसान है, वरना पहले हमें कोई नहीं हरा सकता था। यहाँ तक कि गांव में पेड़ों और बहुत सारे झूले भी डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चे झूला झूल सके। देखो पिंकी, मैं तुमसे ज्यादा ऊपर तक झूला झूल रही हूँ। मैं भी उतनी देर झूलूंगी। देखो झूला में कितना मजा आ रहा है। इस तरह बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ से और पूरे परिवार के साथ से पूरे गांव का नजारा ही बदल जाता है, जिसे देखकर घर की बहुएं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। बच्चों को बस अटेंशन की और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी की कमी की वजह से बच्चे फोन में ज्यादा लगे रहते थे। सच में मम्मी पापा जी की वजह से सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। अब बच्चे आराम से टाइम पर सो जाते हैं क्योंकि पूरा दिन खेलने के बाद थक जाते हैं, तो कोई भी फोन या टीवी नहीं मांगता। जिसके बाद सुबह टाइम पर उठते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले योग करते हैं, फिर नहा धोकर तैयार होकर सबके साथ अच्छे से नाश्ता करते हैं। अगले दिन सुबह सभी बच्चे तैयार होकर अपनी अपनी छत पर जाकर योगा कर रहे थे। छत पर सभी बच्चे योगा कर रहे थे। नीचे सभी घर की महिलाएं अब खुशी से चूल्हे पर खाना बना रही थी। खुशी खुशी छत पर सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अगर नाश्ता ठंडा हो गया तो मैं अभी जल्दी से गर्म करके लाती हूँ। दूसरी तरफ छत पर मुझे लग रहा है कि चाय भी ठंडी हो गई है। मैं अभी बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। पनीर के पराठे के साथ तो गर्मा गर्म चाय चाहिए थी ना। इस तरह अब उन्हें भी बार बार ऊपर छत पर नाश्ता लाने में परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि छत पर खुले में नाश्ता करने की वजह से बच्चे की इतनी खराब आदत तो सुधर रही थी। अब किसी भी बच्चे को बुरा न लगे, इसीलिए सभी बच्चे पूरे हफ्ते में सुनी कहानी सुनाते हैं और सभी बच्चों को उनकी पसंद का खिलौना मिलता है।